हेलो दोस्तों, अपने इजी लर्निंग चैनल शिक्षार्थ में आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन। कोई भी नॉर्मल नंबर है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, उसका एलसीएम और एचसीएफ हम इजिली निकाल लेते हैं। लेकिन यदि वही नंबर एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में है तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो ये जानने के लिए एंड तक मेरे वीडियो के साथ बने रहे। यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊंगा, उसको आप अपने माइंड में रखिए। उसके द्वारा आप इजिली किसी भी संख्या, किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ इजी तरीके से निकाल लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम किसी फ्रैक्शन के एलसीएम निकालने के फार्मूले के बारे में जानते हैं। तो मैं कुछ फ्रैक्शन लेता हूं। मेरे पास तीन फ्रैक्शन, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ। तो क्या फॉर्मूला हमारा बनेगा? एलसीएम ऑफ ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन है, उसकी जो ऊपर की नंबर होती है, ऊपर की संख्या होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? न्यूमरेटर्स। और जो नीचे की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? हमारी डिनोमिनेटर्स। ठीक है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है। ठीक है, तो हमारे न्यूमरेटर कौन कौन से हैं? ए, सी और ई। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एलसीएम ऑफ ए, सी और ई अपॉन, हमने अपॉन किया। और हमारा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमारे कौन कौन से हैं? बी, डी और एफ। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एचसीएफ ऑफ बी, डी और एफ। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ क्या हमारा है? इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए, सी, ई अपॉन एचसीएफ ऑफ बी, डी, एफ। इस फार्मूले को अच्छी तरह नोट कर लीजिए। मैं कुछ फ्रैक्शन लेता हूं, उसके द्वारा मैं आपको इजिली बताऊंगा कि इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। 3/8, 5/12, 9/16। ठीक है, इन तीन फ्रैक्शन का मैं एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूले में चलते हैं। एलसीएम ऑफ 3/8, 5/12 और 9/16। तो हमारा फार्मूला क्या था? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। ठीक है, तो हमारे न्यूमरेटर्स कौन से हैं? 3, 5 और 9। तो क्या हमारा फार्मूला बनेगा? एलसीएम ऑफ 3, 5 और 9 अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, 8, 12 और 16 हमारे डिनोमिनेटर है। एचसीएफ ऑफ 8, 12 और 16 मैं सामने लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3, 5 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो 3, 5 और 9 एलसीएम निकालने के हम क्या करते हैं? छोटी छोटी संख्या देखते हैं जो तीनों को डिवाइड कर सके। या तीनों को डिवाइड नहीं कर सकता है तो किसी एक को डिवाइड करे या दो को डिवाइड करे। ठीक है, छोटी छोटी संख्या 3 है तो 3 1 जा 3, एज इट इज हमने 5, 3 3 जा 9। फिर संख्या कौन सी है? 3 है तो 1, 5 और 3 1 जा 3। तो हमारा फैक्टर्स क्या बन गया? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो क्या आंसर आ गया हमारा? 45। तो हमारा 3, 5, 9 का एलसीएम क्या आ गया? 45।
और इस 45 को हम एज इट इज फार्मूले में रख देते हैं। तो जहां पे एलसीएम ऑफ 359 लिखा वहां पे हम 45 रख देते हैं। ये हमने 45 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, 8, 12 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए आप जानते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहले 8 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर हम 12 का करते हैं, 16 का करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो तीनों का फैक्टर क्या क्या बना हमारे पास, 8 का क्या बना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 12 का क्या बना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 16 का क्या बना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 2। ठीक है, तो हम पेयर देख लेते हैं। हमारे दो पेयर बन रहे हैं, एक पहले 2 का बन रहा है, एक दूसरे 2 का बन रहा है। तो क्या एचसीएफ आएगा हमारे पास, दो पेयर बने हैं, दोनों पेयर में से एक कॉमन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, 8 16 कॉमन नंबर 2 मल्टीप्लाई 2 क्या है हमारे पास है 4। तो हमारे एचसीएफ 8, 12 और 16 का क्या है 4 आया। इस 4 को हम एज इट इज फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको और छोटा करना चाहें तो कैसे करेंगे, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि कोई भी ऐसी नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो हमारा आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3/8, 5/12 और 9/60, 45/4 ये हमारा आंसर होगा। अब हम जानेंगे किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। तो हम वही मेथड रिपीट करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन के एचसीएफ के फार्मूले के बारे में जानेंगे, फिर एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं 3 फ्रैक्शन लेता हूं। मेरे पास 3 फ्रैक्शन ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, एचसीएफ ऑफ ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ। अब अच्छी तरह जानते हैं जो ऊपर की नंबर है वो क्या हमारी क्या कहलाती है, न्यूमेरेटर। ठीक है, और जो नीचे की नंबर होती है वो क्या कहलाती है हमारी, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसे क्या फार्मूला होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या है, हमारे जो न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, ए सी और ई है। ठीक है, ये 3 है, ए सी और ई। और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, बी डी और एफ। हमारा फार्मूला क्या बन गया, एचसीएफ ऑफ ए सी ई और एलसीएम ऑफ वी डी एफ। तो अब इसको फार्मूले को अच्छी तरह नोट कर लीजिए। फिर इसके द्वारा मैं एक एग्जांपल के द्वारा कुछ फ्रैक्शन लूंगा और फिर मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा उसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपने फार्मूला नोट कर लिया ना। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, 3/5, 9/3 और 12/4।
ठीक, तो चलिए फार्मूले में चलते हैं। HCF ऑफ 3/5, 9/3 और 12/4। तो हमारा फार्मूला क्या होगा? HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर आप ये जानते हैं, ये न्यूमरेटर है हमारे, और नीचे की संख्या क्या है? डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो फार्मूला क्या है हमारा? HCF ऑफ न्यूमरेटर्स। तो हमारा न्यूमरेटर कौन कौन से हैं? 3, 9 और 12। तो 3, 9 और 12, और अपॉन करने के बाद क्या है? LCM ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारे कौन से? 5, 3 और 4। 5, 3 और 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3, 9 और 12 का HCF निकालेंगे। तो वही हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके निकालते हैं। तो 3 का करेंगे तो क्या है? 3 1 जा 3। 9 का करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 जा 9। और 12 करेंगे क्या आएगा? 3 4 जा 12, 2 2 जा 4। ठीक है, तो हमारा फैक्टर क्या आ गया? 3 का क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 9 का क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 12 का क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो हमें अभी क्या पेयर बनाना है? पेयर का मतलब क्या है? कि ऐसी संख्या ढूंढना जो तीनों में है। तो सिर्फ 3 है जो तीनों में है, तो इसका HCF क्या है? 3 9 12। इसका HCF क्या आ गया? 3। ठीक है, जो हमें HCF एज इट इज हम उसी संख्या को क्या फार्मूले में रख देते हैं। तो HCF ऑफ 3 9 12 जहां पे है वहां पे अपन क्या रख देते हैं? 3। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? LCM ऑफ 5 3 4, मतलब 5 3 4 का LCM निकालेंगे। 5 3 4। ठीक है, छोटी छोटी संख्या कौन सी है? अभी 2 है, फिर 3, हमारा फैक्टर क्या बन गया? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो अपन क्या आएगा? 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30 या 32 जा 60। तो हमारा LCM क्या आ गया? 60। तो इस 60 को एज इट इज हम फार्मूले में रख देते हैं। तो जहां पे LCM 5 3 4 है वहां पे हम 60 रख देते हैं। ठीक है, इसको और छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए क्या है कि हमें ऐसी संख्या देखनी पड़ती है जो दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सके। तो संख्या कौन सी है? 3 है। तो 3 1 जा 3 और 3 20 जा 60। तो 1/20 हमारा आंसर हो गया। तो HCF ऑफ 3/5, 9/3 और 12/4 इज इक्वल टू, क्या आंसर आया? 1/20। आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।